दोस्तों, इजराइल पूरी तरह से कत्लेआम को, जेनोसाइड को तैयार है। पूरी दुनिया के प्रेशर के बावजूद इजराइल रुक नहीं रहा है। नॉर्थ गाजा के इलाके में उसने यह पर्चा गिराया है। इस पर्चे पर जो लिखा है वो इतना खतरनाक है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। इस पर्चे पर साफ तौर से लिखा है कि अगर आप नॉर्थ गाजा में मौजूद हैं तो आप आतंकवादी माने जाएंगे। नॉर्थ गाजा में रहने वाले लोग अगर मारे गए हमारी बमबारी में तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। नॉर्थ गाजा में रहने वाला हर इंसान हमारी नजर में आतंकवादी है। दोस्तों, इसे कहते हैं अंधेर नगरी। खुल्लम खुल्ला अत्याचार किया जा रहा है और कत्लेआम का यह ऐलान है, कत्लेआम का पर्चा गिरा दिया है। और दोगले लोग इसको कहेंगे यार मारने से पहले उसने वार्निंग दी तो थी। लेकिन सोचिए, अचानक से आपसे कहा जाए कि अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो आप हमारी नजर में आतंकवादी हैं, तो आपको कैसा लगेगा? इजराइल ऐसा ही गाजा के लोगों के साथ कर रहा है। इस पर्चे के बाद यह क्लियर पैगाम है कि अब कभी भी एक बड़ा कत्लेआम इजराइल के द्वारा नॉर्थ गाजा में हो सकता है। लेकिन जहां पूरे गाजा के चकनाचूर हो जाने की तस्वीरें आ रही हैं, यकीन कीजिए जितना गाजा टूट रहा है उतना ही वहां के लोगों का दिल ईमान मजबूत हो रहा है। कैसे? अब ये दोनों तस्वीर बता रही हैं। पहली तस्वीर को आप देखिए, मुसल्ले पर उस पर्चे को रखा हुआ है। अगली तस्वीर को देखिए, उस पर्चे के ऊपर पैरों में चप्पल तक नहीं है क्योंकि घर तबाह हो गया है। उस पर्चे को अपने कदमों के नीचे रखकर गाजा के लोगों ने सीधा संदेश इजराइल को दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, वो अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं कि 20 ट्रक इस वक्त जो हैं कुछ घंटे पहले तक गाजा के अंदर तक गए थे मदद लेकर। अब वो ट्रक तमाम वापस आ रहे हैं। लेकिन एक जानकारी आपको और दूं कि उन 20 ट्रकों में एक ट्रक सिर्फ कफन लेकर गया था। एक बड़ा ट्रक सिर्फ कफन ही कफन गया है। गाजा ने परसों कफन मांगा था। दोस्तों, इससे दुख और तकलीफ की बात क्या होगी? वहीं आपको यह भी बताना जरूरी है मेरे दोस्तों कि अब वो ट्रक वापस आ रहे हैं और वापसी की तस्वीरें लोगों के अंदर खुशी पैदा कर रही है कि कहां कत्लेआम हो रहा था, इलाज नहीं हो रहा था, अब दवाइयां कम से कम वहां तो है। देखिए, जब ट्रक वापस आया तो ये माहौल तो बहुत रहा। अल्लाह अकबर। बाइडेन के विपक्ष के नेता अमेरिकी सीनियर सेनेटर इल्हाम उमर ने अमेरिका में ही रहकर इजराइल और अमेरिका की आलोचना करी। बहुत ही गुस्से में नजर आई इल्हाम उमर और उन्होंने बाइडेन की नीति और सरकार पर सख्त सवाल खड़े किए हैं। पहले से ही अमरीकियों के बीच अब गुस्सा नजर आ रहा है और अमरीकी लोग सख्त खिलाफ हैं कि हमारे टैक्स का पैसा दूसरे देशों में जंग के लिए बाइडेन दे रहा है। अब इल्हाम उमर ने भी जो सवाल उठाए हैं वो भी काफी सख्त, उन्होंने इंसानियत को लेकर सवाल उठाए हैं। Where is your humanity? How do you look at one atrocity and say this is wrong? But you watch as bodies pile up, as neighborhoods are leveled. Israel has dropped more bombs in the last 10 days than we dropped in a whole year in Afghanistan. Where is your humanity? Where is your outrage? Where is your care for people? How is it that we have a president who is talking about releasing hostages, who is talking about getting American citizens out of Israel, but could not get himself to say, I want to save and work to save the hundreds, thousands of Americans is stuck in Gaza? What is wrong with you? जुल्म की इंतहा अगर यहीं हो जाए खत्म तो आगे बात खत्म हो जाए। लेकिन आपको बता दूं कि यहां तो मारा ही जा रहा है गाजा में, लेकिन फिलिस्तीन के इलाकों से अब तक 1000 फिलिस्तीनियों को इजराइल कैद कर चुका है। मैंने अपने
अपनी कई रिपोर्ट में बताया है कि इस बात को जान लीजिए कि हिजबुल्लाह बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचा रहा है। लेकिन आप लोगों को अगर यकीन नहीं आ रहा तो बता दूं कि तीसरा एक और सीनियर सैनिक, सीनियर कमांडर जो हैं, मतलब इजराइल का तो आम नागरिक भी बहुत उसको वैल्यू करता है, तो सोचिए अगर सीनियर कोई अफसर मारा जाएगा हिजबुल्लाह के हमले में तो क्या ही होगा। हालांकि इजराइल अपने नुकसानात को छुपा रहा है क्योंकि बेइज्जती काफी हो रही है। हिजबुल्लाह ने आज फिर एक और इजरायली सैनिक का खात्मा किया है और हिजबुल्लाह ने खुद ही ये जानकारी दी है कि हमने 3 से 4 इजरायलियों के पोस्ट को निशाना बनाया है और कई बड़े हमले किए हैं। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बड़ा दोगला कोई नहीं, लेकिन कनाडा के मुसलमानों से बड़ा हिम्मत वाला अभी तक शायद कोई है ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री को अपने यहां ही जलील कर दिया, खुल्लम खुल्ला आंखों में आंखें डाल के। मेरे दोस्तों, यह है लोकतंत्र की पहचान। हुआ यह कि जस्टिन ट्रूडो अभी अमेरिका को हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और ऐलान भी कर रहा है। इसी दौरान वो मस्जिद में पहुंचे ताकि उनके देश के मुसलमान उनसे नाराज ना हो, क्योंकि वो नाराज हो ही गए थे। उसी दौरान जस्टिन ट्रूडो को किनारे खड़ा किया गया, माइक में उनको जलील किया गया और वहां जब वो निकलने लगे मस्जिद से तो वहां और उनको जिल्लत का सामना करना पड़ा। ये तमाम फुटेज रिकॉर्ड हुआ है और पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में जिल्लत का सामना कनाडा को करना पड़ रहा है। बेशक जो कातिलों के साथ खड़ा होगा जलील तो वो जरूर होगा। The Prime Minister here. We have ministers of the Crown here. We have MPs here. We ask all of you. We ask all of you to listen to him. And if you want, please engage in dialogue. How many more Palestinian children need to be slaughtered? How many more before you call for a ceasefire? Boo! Boo! That's 6,500 under the rubble. 2,000 children. Shame on you. This man won't even call for a ceasefire to stop the slaughter of Palestinian women, children, and men. Shame, shame, shame. Don't use argument time. Don't invite it. Upstairs. Please. Don't on one side. Be peaceful. Be Canadian. We stand up for truth and justice. लंदन की एक कंपनी इल्बित वो कंपनी है जो इजराइल को हथियार बनाकर देती है। वहां एक्टिविस्ट लोग पहुंच गए, फिलिस्तीन के समर्थक लोग पहुंचे, उन्होंने उस फैक्ट्री जहां हथियार बनता है वहां पर लाल पेंट से रंग करके प्रदर्शन कर दिया, यानी इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई। जहां इजराइल 20 ट्रकों को जाने दे चुका है और ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए राजी हुआ है, वहीं उसने एक साफ बात कह दी है कि कोई भी फ्यूल का ट्रक नहीं जाएगा गजा के अंदर। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अलग ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह इस जंग में पार्टिसिपेट करके, हिस्सा लेके काफी बड़ा नुकसान उठा रहा है। इजराइल ने कल भी और परसों भी गाजा के बचे कुछ अस्पतालों को वार्निंग दी थी। इनमें से आपको बता दूं कि 20 अस्पतालों को फिर से वार्निंग दी गई है, जिनमें से 6 अस्पताल खाली हो चुके हैं, बाकी के अभी खाली किए जा रहे हैं। गाजा के लोगों का आगे क्या करने वाला है इजराइल, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर्चे वो फेंक चुका है। 24 घंटे हर घंटे एक मिसाइल मार रहा है। ऑन रिकॉर्ड की बात करें तो 16 फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट मारे गए हैं और ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो 20 से 25 पत्रकार मारे गए हैं। उधर नेतन्याहू का बयान सुनिए, उसके आगे बड़ा खतरनाक है। नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक हम बमबारी करते रहेंगे, हम अपनी बमबारी को गजा पर नहीं रोकेंगे। बिल्कुल ताजा जानकारी ये आ रही है कि हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स ने बाइडेन को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि तुरंत इसी वक्त सीज फायर करवा दिया जाए। लेकिन कातिल से आप कह रहे हो कत्ल ना करना, तो वो जिएगा कैसे? बाइडेन ही तो मेन मास्टर है। इजिप्ट की राजधानी कायरो में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, मीटिंग हुई है गाजा के मुद्दे पर, और वहां फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस जंग को तुरंत रुक जाना चाहिए, गजा में ज्यादा से ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचनी चाहिए, लोगों तक सामान पहुंचना चाहिए, इलाज पहुंचना चाहिए, साथ ही गजा के लोग अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे।
مهما كانت التحديات. لقد طلبنا منذ اليوم الأول بوقف هذا العدوان الهمجي على الفور. बाइडेन ने खुद और बाइडेन के सलाहकार ने इजराइल को खुद यानी नेतन्याहू को खुद कहा है कि हिजबुल्लाह से अपनी जंग को आगे मत बढ़ाइए। अभी तक के इस कत्लेआम में, इजराइल के हमलों में सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही बच्चे 1760 मारे गए हैं। यानी 1760 बच्चे इजराइल के हमलों का निवाला बने हैं। अब आपको बताऊं, गजा के अंदर प्लानिंग तो वो कर चुका है कुछ बड़ा करने का, पैम्पलेट फेंक चुका है, टैंक बॉर्डर पर खड़े हैं, कभी भी घुसने की संभावना है। हर बार खबर आती है कि अब घुसने वाले हैं, घुसने वाले हैं, और घुस गए। लेकिन आपको बता दूं कि इंटरनेट को अब काट दिया गया है। जी हां, गाजा के अंदर से अब तस्वीरें आना बंद हो गई हैं, क्योंकि गाजा के अंदर की पूरी इंटरनेट सप्लाई को बंद कर दिया गया है। उधर ब्रिटेन यानी यूके पूरी तरह से नंगा हो गया है। जिन प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन का झंडा लिया था और फिलिस्तीन का झंडा पहना था, उनको गिरफ्तार किया गया है। By police. This is a freedom of country. This is a freedom of speech, freedom of expression. Yes, that's the equality of British police. Diversity of the best and finest. Last time I checked, it wasn't a crack. You're racist speech to him. Step back, brush. Who's Yeah. doing it? You're Well, I can't. Well, all you lot All right, got now. I am far away. Step back, 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 step back. वहीं तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि वैसे तो आस पड़ोस के देशों से वो दोस्ती बढ़ा रहा है इजराइल और पीस डील कर रहा है, लेकिन जो मेन डील है टू स्टेट सॉल्यूशन, वो फिलिस्तीनियों के साथ नहीं कर रहा है। लगातार उन पर जुल्म कर रहा है जो अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। देखिए, एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल ये सोच रहे हैं कि गाजा पर जीत हासिल करने के बाद गाजा का क्या करेंगे। हमास को तो खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन वहां किसको अब गाजा सौंपा जाएगा। तो बातचीत का रिजल्ट ये निकला है कि गाजा को अरब और यूएन को सौंप दिया जाएगा कि भैया आप मिलजुल कर वहां सरकार बना लो। लेकिन देखिए, यहां पर मैं यही कहूंगा कि इजराइल पर, अमेरिका पर भरोसा करना सरासर गलत है। उधर यूरोपीय यूनियन की चीफ बहुत उछल रही थी, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। वो इजराइल का हर तरह से साथ दे रही थी। अब यूरोपीय यूनियन के 800 मेंबर्स ने, 800 भाई साहब, 8 और 80 की बात नहीं, 800 मेंबर्स ने यूरोपीय यूनियन के चीफ हैं उनका विरोध किया है, नाराजगी जताई है कि जिस तरह से आप आंख बंद करके इजराइल के जेनोसाइड में आप साथ दे रही हैं, सरासर गलत है। उधर हमास ने खुद माना है कि उनका एक सीनियर लीडर ओसामा अल मुज़ैनी इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। खबर आ रही है कि एक स्कूल के ऊपर और एक घर के ऊपर इजराइल ने हमला किया है, जहां आम लोगों ने पनाह ली हुई थी। खबर यह भी है कि देखिए, एक और हिजबुल्लाह के फाइटर को कत्ल कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। उधर हमास साफ पलट गया भैया। हमास कह रहा है हम बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे इजराइल से, अपने जो हमारे पास कैदी हैं इजराइल के, उस पर हम कोई नेगोशिएट करेंगे ही नहीं। जब तक इजराइल हमला बंद नहीं कर देगा, हम बात ही नहीं करेंगे। इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने कभी इजिप्ट का रफा बॉर्डर गाजा के लिए बंद ही नहीं किया था, ये तो इजराइल ने बंद किया हुआ था और इजराइल उसी रफा बॉर्डर पर हमला कर रहा था। اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية أناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله. وفي هذه الظروف الميدانية القاسية اتفقت مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام. दोस्तों, फिलहाल की रिपोर्ट में अभी तक के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। तमाम बड़ी बड़ी जानकारियां एक ही रिपोर्ट में मैंने भर दी हैं। अभी और भी जानकारियां आने वाली हैं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।